हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल इजी मेथड से आपको साबूदाने की जो खीर बनाने का बता रही हूँ तरीक़ा। मैं जो बना रही थी तो आपको भी शेयर कर रही हूँ उसके साथ कि बिल्कुल इजी तरीक़े से हम और फास्ट बनाएंगे साबूदाने की खीर, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए हेल्दी है बहुत। साबूदाने में कैल्शियम भी बहुत होता है, बहुत अच्छी फूड है। ऐसे भी आप खाली पानी में उबाल कर भी आप इसको दूध डालकर पिएंगे ना, तब भी ये बहुत ताकत के लिए अच्छी है। तो यहाँ मैं उसके लिए सब मिलकर खाएं तो बना रही हूँ खीर। साबूदाने की खीर बनाने के लिए हमें इसको पहले जो है, मैंने 1 वाटी ही लिए हैं, ज़्यादा नहीं, 1 वाटी लिए हैं और उसको पानी में हमें भिगो कर रखना है। 1 आधे घंटे के लिए उसको भिगो कर रखेंगे क्योंकि नरम और फूल जाए। और हमें लेना है उसमें डालने के लिए बादाम। आप काजू ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ काजू के और बादाम लिए हैं। तो बादाम को पानी में भिगोना पड़ता है। भिगो कर उसको अच्छा फूलने के बाद उसके छिलके उतार लें और उसके छोटे छोटे पीस बना कर लें। नेक्स्ट हमें चीज़ चाहिए जो है चावल। यहाँ चावल का कम इस्तेमाल होना चाहिए। जितने आप साबूदाने ले हैं उसका आधा, उससे भी ज़रा कम लेंगे तो भी चलते हैं। तो चावल को लिए हैं मैंने आधी वाटी चावल और उसको आधे घंटे के लिए भिगने के लिए रखे हैं। और रखने के बाद उसको इस तरह निकालने के बाद देखिए इस तरह नरम हो जाते हैं, तब तक उसको पानी में भिगो रखें क्योंकि खीर अच्छी बनती है अगर साबूदाने डालते हैं। और साबूदाने, सिर्फ साबूदाने की खीर बनाएंगे तो उतनी ख़ास नहीं लगती, अगर उसमें चावल डालते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो चावल को, चीज़ों को पीस लेना है। और हमें और चाहिए शुगर। आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जितनी मैंने साबूदाने लिए हैं उतनी ही शुगर लिया है, आप जो क्या कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं इसमें डालने के लिए इलायची का भी इस्तेमाल कर रही हूँ खुशबू के लिए। आप उसके बाद एसेंस भी डाल सकते हैं खुशबू वाले। पीसने के लिए मैं इसमें और खुशबू को बढ़ाने के लिए बड़ी सौंफ डाली हूँ। बड़ी सौंफ भी जो है थोड़ा सा, जो हमारे साबूदाने होते हैं ठंडे होते हैं, बड़ी सौंफ उसको अच्छा कवर कर सकते हैं, थोड़ा टेस्ट भी आता है। फिर हमें लेना है नारियल। नारियल का दूध अगर डालेंगे तो खीर बहुत अच्छी मज़ेदार बनती है। अगर दूध दूसरा पैकेट का हम डालते हैं नंदिनी तो उतना मज़ा नहीं आता जितना नारियल का दूध मज़ा आता है। आप उसमें ताज़ा वाला नारियल डालिए, सूखा नारियल अच्छा नहीं लगता। ताज़ा नारियल डालकर हम उसको पीस लेंगे। आपकी जितनी मर्ज़ी है उतना नारियल का आधा हिस्सा भी आप डाल सकते हैं, अब ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जितना डालते हैं उतनी खीर मज़ेदार बनती है। तो नारियल को इस तरह से हम पीस लेंगे। पीसने के बाद उसका अच्छा सा जूस निकाल लेंगे, क्योंकि नारियल का जूस निकालेंगे तो अच्छा लगता है। और ना ये जो नारियल की सोई होती है वो मुँह में मिलती है, तो उसका दूध निकाल लेंगे। और उससे जो है चावल को जो मैंने भीगने के लिए रखा था बड़ी सौंफ के साथ डालकर, तो उसको हम थोड़ा सा पीस लेंगे। आपको मोटी मोटी खीर रवे जैसी चाहिए तो ज़्यादा न उसको पीसें, बल्कि कम पीसें। और बारीक आपको सॉफ्ट एकदम चाहिए तो आप उसको ज़्यादा बारीक पीस लें। तो आप जो है दूध निकाल लेंगे, दूसरा जो है चावल को पीस लेंगे। अब जो मैंने भिगोने के लिए साबूदाने रखे थे, उस साबूदाने को चूल्हे पर रखकर आहिस्ता से हिलाते जाएंगे। मैंने यहाँ पर 1-2 ग्लास पानी डाल लिया है। उसके बाद हमें नारियल का दूध भी डालना है, चावल पिसे हुए भी डालना है। तो साबूदाने के दाने जो गलने के लिए रखे हों तो थोड़ा उसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे और हिलाते रहेंगे, क्योंकि वो दाग लगता है, चूल्हे पर जलते हैं जल्दी, इसके लिए उसको जड़ से हिलाते रहना चाहिए। फिर उसके टेस्ट बढ़ाने के लिए बादाम के जो कटे हुए पीसेस मैंने रखे थे वो बादाम डाले हैं। आप और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। किशमिश का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो थोड़ी खटास में आती है। तो सिर्फ ड्राई फ्रूट में काजू और बादाम डालेंगे या चौली डालें चलता है। तो यहाँ मैंने बादाम और काजू डालकर उसको ड्राई फ्रूट डाले हैं। अब साबूदाने को आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहें ताकि वो जड़ में न लगे। अब चावल और मैंने दूध डाला नहीं है, तब तक उसको पकाना है। और अपना रंग बदलते हैं, पानी की तरह उसका रंग आ जाता है, तब तक आप उसको चलाते रहें और ना वो दाग लगता है। ऐसे भी साबूदाने की खीर जो है बनाते रहना है। आप फीकी खाओ या मीठी खाओ, उसको बनाकर खाना है। हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और ठंडी भी है तबीयत के लिए। मिजाज उसका ठंडा है, हम खाते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं ये। अब देखो साबूदाने को जोश आने के बाद, अच्छी तरह से पकने के बाद, मैंने उसमें नारियल का दूध और पिसा हुआ चावल डाला है।
पिसा हुआ चावल डालने के बाद उसको अच्छा चमचा चलाते रहना चाहिए, वरना वो गोले गोले बन जाते हैं। अच्छा उसको चलाते रहें। वैसे भी हमारे साबुत चावल गर्म रहते हैं। ये डालने के बाद ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जोश जब रहता है तभी उसको डालकर इस तरह से चमचे को हिलाते जाएं। अब आपको अगर पानी कम लगा तो आप पानी डाल सकते हैं। साबूदाने गलने के बाद चावल वगैरह सब अच्छी तरह मिल जाने के बाद आप उसमें शक्कर डालिए। शक्कर का इस्तेमाल जितना मैंने साबूदाना लिया था उतना ही शुगर लिया है, कि हमें ज़्यादा शुगर भी नहीं डालना है। आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। चेक कर देखें, आप कुछ और चाहिए तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना बबल्स जैसे अलग अलग पानी के बबल जैसे निकले हैं। बच्चे से बलून वाली खीर बोलकर खाते हैं, बहुत मज़ेदार बनती है। आप इस तरह बनाएं, या हमेशा भी डेली भी अगर खाएंगे तो इस तरह से बनाकर, फीकी अगर आपको चाहिए तो फीकी भी बनाकर खा सकते हैं। हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, ताकतवर फूड है ये, उसको खा सकते हैं आप कोई भी। और उसमें देखो फिर से मैंने थोड़ी सी चौली डाली है। पूरी तरह से खीर पक जाने के बाद ऊपर से चौली डालें, बारीक बारीक ड्राई फ्रूट्स के दाने के ऊपर तैरते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, खीर में भी अच्छे लगते हैं। ये ज़्यादा पकना नहीं है, इसके लिए पूरी खीर पकने के बाद डालकर मैंने उसको चमचे से हिलाया है। इसको हिलाते ही रहना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर मीठा रहने की वजह से दाग लगता है, तो उसको जड़ से हिलाते रहें। इस तरह से हमारी खीर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब उतारते वक्त उसको थोड़ा सा एसेंस डालें, आप वनीला डालें या पिस्ता डालें या रोज़ वाटर डालें, कुछ भी डाल सकते हैं। कोई एसेंस डालते हैं तो अच्छा लगता है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर उतना ही काफ़ी है तो उतना ही काफ़ी है, वरना आप डाल सकते हैं। इस तरह आप घर में अपने बनाइए खीर और खाइए। प्लीज़ आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। घर में बनाकर बच्चों के साथ घर में एंजॉय करें। बहुत अच्छी खीर बनती है, बहुत हेल्दी खीर बनती है। आपने मेरे साथ चैनल देखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू वंस अगेन।